एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विसर्ग। विसर्ग को अगर आधुनिक मतानुसार देखें तो इसे कहते हैं एरिसिपेलस। ठीक है। सर्वत्र परिस्फुटक, इसमें क्या है, अर्थात शीघ्र प्रसरित होने के स्वभाव के कारण इसे विसर्ग कहते हैं। यह विष के समान घातक बताया गया है। यह त्वगत रोग है, मतलब त्वचागत रोग है। ठीक है। अब इसके निदान देखते हैं। निदान क्या है? लवण, अम्ल, कटु रस प्रधान द्रव्यों का अतिसेवन करने से, ठीक है, दधि, सुक्त, सुरा, विदाही अन्न का अतिसेवन करने से, अधिक भोजन करने से, दिवा स्वप्न, ठीक है, अजीर्ण, अध्यशन, ठीक है, चोट या आघात, अंगों को रस्सी आदि के द्वारा बांध देने से, ठीक है, गिरने से, आतप सेवन से, अत्यधिक शारीरिक श्रम करना, विष, वायु तथा अग्नि से जल जाने से। इसमें देखें तो पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस एरिसिपेटालिस बताया गया। उसके बाद संप्राप्ति देखते हैं। संप्राप्ति इसमें क्या है, उपरोक्त निदानों का अधिक सेवन करने से क्या होगा, त्रिदोष कुपित हो जाता है। फिर त्वचा, रक्त, मांस, लसिका क्या होता है, दूषित, प्रकोपित हो जाना। फिर उसके बाद इसमें 3 ब्रांचेस हो गए। फिर बहि मार्ग में स्थित दोष, अंत मार्ग में स्थित दोष और उभय मार्ग में स्थित दोष होगा। फिर बहि मार्ग में देखते हैं तो इसमें त्वचा में स्थान संश्रय करेगा। उसके बाद फिर बाह्य आश्रित विसर्प की उत्पत्ति कर देता है। ठीक है। अंत मार्ग में देखें तो अंत धातुओं में स्थान संश्रय करता है, फिर अभ्यंतर विसर्प की उत्पत्ति करता है। उभय मार्ग में देखें तो उभय धातु में स्थान संश्रय करेगा और उभय आश्रित विसर्प की उत्पत्ति करता है, मतलब बाहर और अंदर दोनों विसर्प की उत्पत्ति करता है। ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, विसर्प उत्पन्न करेंगे। फिर सर्व रोग में विसर्प हो जाता है। फिर उसके बाद विसर्प रोग की उत्पत्ति हो जाती है। उसके बाद संप्राप्ति घटक देखते हैं। इसमें दोष है, त्रिदोष पित्त प्रधान होता है। ठीक है। दोष से रक्त, मांस, लसिका, त्वचा होता है। स्रोतस देखें तो रक्त व स्रोतस बताया गया। स्रोत दृष्टि देखें तो संग, तत्पश्चात विमार्ग गमन भी हो सकता है। फिर अधिष्ठान देखें तो इसका त्वचा बताया है। अब भेद देखें, भेद यहाँ पे आचार्य चरक के द्वारा 7 बताए गए हैं और आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पे 5 बताए। आचार्य चरक ने क्या बताया, वातस विसर्प, पित्तस विसर्प, कफस विसर्प और सन्निपातस विसर्प। और 5वां बताया वात पित्तस। फिर 6वां हो गया वात कफस और 7वां क्या है, पित्त कफस। और फिर आचार्य सुश्रुत ने 5 बताए, वातस विसर्प, पित्तस विसर्प, कफस विसर्प, सन्निपातस विसर्प और 5वां इन्होंने छतस विसर्प बताया है। अब इन्होंने भेद बताया, अधिष्ठान के अनुसार भेद बताया, 3 बताए हैं। एक बाह्य विसर्प, उभय आश्रित विसर्प और अभ्यंतर विसर्प बताया। ठीक है। अब वातस विसर्प के लक्षण देखते हैं क्या है। वातस ज्वर के समान पीड़ा होगा, ज्वर होगा, काश, श्वास, ठीक है, संधि विश्लेषण, संधियों का ढीला पड़ना। फिर स्याव, वरुण की पिंडिकाएँ और इनमें क्या होता है कि युक्त स्थान से तनु, मतलब पतला, चिपचिपा, अल्प स्राव निकलता रहता है। ठीक है। उसके बाद पित्तस विसर्प देखते हैं। शीघ्रता से फैलता है ये। और पित्तस ज्वर के जो सभी लक्षण हैं वो जैसे तीव्र ज्वर हो गया, तृष्णा हो गया, मूर्छा हो गया, दाह हो गया, सिराशूल और अर्ति। और वातपैतिक विसर्प देखते हैं, इसको अग्नि विसर्प भी कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा, अत्यधिक दाह होगा, वात पित्त के लक्षण वाला ज्वर, वमन, मूर्छा, अतिसार, तृष्णा, भ्रम और तमक, श्वास, हिक्का। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें वात कफस विसर्प, मतलब ग्रंथि विसर्प भी कहते हैं इसको। ग्रंथि में माला के आकार की ग्रंथियाँ के कारण लालिमा उत्पन्न होना। फिर दर्द, ज्वर, काश, श्वास, अतिसार, मुख का शोष होना। ठीक है। हिक्का, वमन, अग्नि का मंद होना। ठीक है। फिर पित्त कफस वाला देखते हैं, इसको क्या कहते हैं, पित्त कफस को कहते हैं कर्दम विसर्प। ठीक है। उसके बाद आमाशय की ओर बढ़ता है, अत्यधिक पीड़ा युक्त, पांडुर वर्ण की छोटी छोटी जो होते हैं फुंसियाँ से व्याप्त रहता है। फिर स्राव से मुर्दे के समान गंध आता है। इसमें ज्वर होगा, निद्रा, तंद्रा, सिरसूल होगा, अरुचि हो जाएगी, भ्रम, तृष्णा, अग्निमन, सन्निपातस, तीनों दोष। और इसमें सन्निपातस में देखते हैं तो इसमें तीनों दोषों के मिलते जुलते लक्षण आएंगे, जैसे वात पित्त कफ वाले तीनों दोष के। ठीक है। सुश्रुत के अनुसार देखें तो इन्होंने 5वां छतस विसर्प बताया। तो छतस विसर्प के लक्षण क्या हैं, ज्वर, पीड़ा, दाह युक्त, कृष्ण एवं रक्त वर्ण के विसर्पों का उत्पन्न होना। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कभी कभी क्या है कि 5 नंबर में डिफरेंस बिटवीन पूछ लेता है कि कुष्ठ और विषम में क्या भेद है।
तो यहाँ देखते हैं कुष्ठ क्या है, अल्प वेदना या वेदना रहित होता है, ठीक है। प्रबल वेदना का होना विसर्प में, और सप्त घटकों की दृष्टि आवश्यक है कुष्ठ में। सप्त घटकों क्या है इसमें, वात पित्त कफ मांस त्वक रक्त और लसिका। लेकिन विसर्प में क्या है, सप्त घटकों की दृष्टि आवश्यक नहीं होती, ठीक है। कुष्ठ क्या है, ये चिरकाली व्याधि है। विसर्प क्या है, अशुकारी व्याधि है। और इसमें क्या होता है कुष्ठ में कि रक्त दोष की प्रधानता नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या है, रक्त दोष की प्रधानता होती है विसर्प में। और फिर यहाँ कुष्ठ का जो है अविसर्पण वो मतलब न फैलने वाली व्याधि है, लेकिन विसर्प क्या है, विसर्पणशील व्याधि होते हैं, मतलब फैलने वाली है। कुष्ठ पूर्व जन्म के पाप कर्म आदि कारणों से भी होता है, लेकिन विसर्प क्या है, विसर्प की उत्पत्ति में पूर्व जन्म की पाप कर्म कारण नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसके मॉडर्न के हिसाब से। मॉडर्न में क्या है, एरिसिपेलस कहते हैं इसको। इसका डिफिनेशन देखें तो इट इज़ एन एक्यूट contagious cerebral disease with localized inflammation and redness of skin and subcutaneous tissues accompanied by substances। अब इसके हम देखते हैं ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी क्या बताते हैं, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस एरिसिपेटाइलिस होता है, जो कि इन्फेक्शन द डर्मल टिश्यू विदाउट इन्वॉल्विंग द सुपरफिशियल स्किन, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर इसमें देख लें। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, लेजन्स कंसिस्ट ऑफ अ localized area of swelling and redness with a well defined raised border, ठीक है। वार्म एंड टेंडर लेसन्स होंगे, नोजिया होगी, वोमिटिंग होगा, फीवर एंड चिल्स जैसे मलेरिया फाइलेरिया में होता है। इन्वेस्टिगेशन अगर इसमें देखा जाए तो बैक्टीरिया के जो हैं इसमें लेसन्स मतलब स्मीयर बनाएंगे, और उसके बाद फिर ग्राम स्टेन से देखते हैं। उसके बाद कल्चर द बैक्टीरिया इन आर्टिफिशियल मीडियम, ठीक है।